प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल। एक सामने आप लोगों के पास इसमें दिया है 30 सेमी की दूरी, r बराबर 30 सेमी। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट जब करेंगे 10⁻² से गुणा करेंगे। और Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻7 कूलम, यहाँ देख सकते हैं। Q2 का मान इतना दिया है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। और F का वैल्यू निकालना है। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। या F बराबर यह 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻7, Q2 का मतलब 3 × 10⁻7 और R का मतलब यहाँ से 3 × 10⁻1 का वर्ग कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग है इस पर भी है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसमें 2 9 2 3 एक पास लिखे हैं, 9 × 2 × 3। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इन सबका बेस बराबर 10 है। और हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, -7 -7 -14। 14 में से +9 घटेगा तो -5 आएगा। अब यहाँ 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा, यानी वर्ग हुआ है 3 का वर्ग। 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा आपका 6 × 10⁻5। ये 10⁻2 ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 हो गया है। और -5 में 2 घटेगा तो -3 बचेगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकुलाम। Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। और माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻6 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 0.4 माइक्रोकुलाम है, इसको हम कुलाम बदल रहे हैं, गुणे 10⁻6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻6 कुलाम। ध्यान दीजिए, अगर आवेश को जैसे दशमलव को यहाँ से अगर यहाँ लाना है तो बाएं से जितना अंक दाएं लाएंगे उतना इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4 × 10⁻7। इधर लेके आए हैं तो इसमें घटाएंगे तो -6 में -1 घटाना है तो -7 हो जाएगा। नहीं तो -6 में से घटाओगे तो -5 लिखोगे, पता है हमें। और Q2 बराबर दिया है, प्रश्न में देख सकते हैं Q2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए -0.8 माइक्रोकुलाम। इसको भी चेंज करेंगे कुलाम में तो -0.8 गुणे माइक्रोकुलाम में है, कुलाम बदलेंगे तो 10⁻6 से गुणा करेंगे। और फिर दशमलव को बाएं से एक अंक दाएं ला रहे हैं, यानी 8 बना रहे हैं इसे, तो ये हो जाएगा -7 कुलाम। F का वैल्यू दिया है, देख सकते हैं, F बराबर दिया है 0.2 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻1 न्यूटन। यानी दशमलव को बाएं से दाएं लेके आएंगे, 10 लिख के उस पर 1 घात माइनस में। आवेशों यानी दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान रखते समय आवेश जो होता है वह माइनस में नहीं रखा जाता है, बल निकालते हैं तब और विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तब। F का मान दिया है 2 × 10⁻1 और इसका जो वैल्यू होता है जानते ही हो, 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का वैल्यू कितना दिया है आप निकाल चुके हैं, 4 × 10⁻7। और Q2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 8 × 10⁻7। r² का वैल्यू निकालना है, r बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये 4 या 8 काट दीजिए, 2 से ये 4 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 10⁻1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यानी 9 × 2 × 8 यानी 9 2 और 8 जो है एक पास लिखे हैं। अब इन दोनों का बेस बराबर है, जब इन दोनों का बेस बराबर है, दोनों करें इसका इसका और इसका, एक लिखेंगे, -7 -7 हो जाएगा -14 और 14 से 9 घटाएंगे हो जाएगा आपका -5/r²। यहाँ पे 1 मानेंगे
फिर ये गुणा करेंगे इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर गुणे 10 की घात -1, और ये हो जाएगा 9 और 2 8 कितना हो जाएगा 16 और 10 की घात -5, या आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10 की घात -5, ये नीचे आएगा 10 की घात -1, फिर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणे 16 गुणे 10 की घात -5 है, -1 ऊपर जाएगा तो +1 इसमें आगे जुड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं 9 गुणे 16 गुणे 10 की घात -4। अभी वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10 की घात -4, या आर बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, और इस पर जितना घात रहेगा उसका आधा वर्गमूल होता है, यानी 10 की घात -4 है तो वर्गमूल इसका आधा होगा 10 की घात -2, यानी आर बराबर हो जाएगा 3 चौको 12 और 10 के घात -2 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ये दिया है, पहले बताना है कि यह विमाहीन है कि क्या है। के ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई एम पी, इसका पहले हम पता करेंगे विमाहीन, फिर इसका मान निकालना है। यहाँ पर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। यहाँ पर के का जो वैल्यू है वह प्रावधानुतांक नहीं, के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो सबका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक कितना होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, सबका मात्रक लिख रहे हैं हम। तो के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सी पर कितना हो जाएगा -2। ध्यान दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर है और सी ऊपर लेके जाएंगे तो सी पर कितना हो जाएगा -2, यानी न्यूटन मीटर सी पर -2 हो गया। अब देखिए कूलम है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। तो 2 आवेश हैं यानी वर्ग है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए कैपिटल जी का मात्रक लिखेंगे, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यानी कैपिटल जी का मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसका मात्रक यानी कैपिटल जी का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर ऊपर लेकर जाएंगे तो केजी पर कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, +2 है तो क्या लिखेंगे आप -2 लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर किग्रा पर -2। ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो एक द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, इसका भी किग्रा होगा, इसका भी किग्रा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर किग्रा स्क्वायर। ध्यान दीजिए न्यूटन से न्यूटन कटेगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, और ये जोड़ोगे तो ये माइनस में है, यानी सी पर हो जाएगा आपका 0। आधार दोनों बराबर है 1 लिखेंगे, और ये -2 में से 2 घटाएंगे 0। उसी तरह ये तो कट गया और ये भी कट गया, केजी दोनों में से बराबर है, इसका बीमा भी नहीं होगा। बात समझ में आई। अब इसका मान निकालना है, फिर से इसका जब मान निकालेंगे यहाँ देख सकते हैं, जब इसका मान निकालेंगे तो के ई स्क्वायर दिया है कैपिटल जी एम ई एम पी, के का मतलब बोले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ई का वैल्यू, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, यहाँ वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो। जी का मतलब 6.67 × 10⁻11 होता है। एमई का वैल्यू कितना होता है, एमई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 कितना -31, और एमपी इसका आवेश होता है 1.67 × 10⁻27, इसी के आसपास होता है। इसको रख के आप सॉल्व करेंगे, जो आएगा वह इसका आंसर होगा।
बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है यह अनुपात क्या बताता है। क्योंकि आप लोग न्यूटन के नियम से पढ़े हो, कूलाम के नियम से पढ़े हो, यह बराबर 1/4πε0, यहाँ पर के माना गया इसको, Q1 Q2/r² होता है। यह समीकरण 1 हो गया। और आप लोग गुरुत्वीय त्वरण में न्यूटन का नियम पढ़े हो, वहाँ पर होता है कैपिटल G m1 m2/r²। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग कर रहे हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 हो जाएगा, यानी इससे इसे भाग कर रहे हैं, ये कट जाएगा आपका। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये है जो गुरुत्वीय फोर्स है, यानी Fe/Fg हो जाएगा। और इससे जब इसमें भाग करोगे तो r² से r² कट जाएगा। और इसका मतलब के है कि अगर इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन हो, तो यह आवेश का स्क्वायर हो जाएगा। Q की जगह पर अगर E मान ले, Q1 Q2 बराबर अगर E मान ले, तो E यहाँ पर रखें, Q1 मतलब E, Q2 का मतलब E का गुणा E में होते E² हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा कैपिटल G m1 m2। यदि इलेक्ट्रॉन दोनों मानेंगे तो me हो जाएगा और यह mp हो जाएगा यहाँ से। यानी यह जो अनुपात है वह वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल को व्यक्त कर रहा है। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश का क्वांटीकृत क्या है, इस प्रश्न से क्या तात्पर्य है। और बड़े पैमाने पर वैद्युत, इसका आंसर आप लोग लिखा गया है, पढ़ के समझ लीजिएगा। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है किसी आवेश Q का परिमाण मूल आवेशों E का पूर्ण गुणज होता है। यानी Q बराबर प्लस माइनस या नहीं होता है, यानी Q का मान प्लस या नहीं भी हो सकता है और Q का मान माइनस या नहीं भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें जो आवेश होंगे वह प्लस में होंगे, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसमें जो आवेश होगा वह माइनस में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर चित्र बनाया गया है, समझिए। इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पे जो चार्ज होगा वह प्लस में होगा और इसमें जो चार्ज होगा वह माइनस में होगा। तो लिखा गया है, जिस दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है वह आवेशित हो जाते हैं, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर NE आवेश हो जाता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर माइनस NE आवेश हो जाता है। फिर प्लस NE या माइनस NE को जोड़ेंगे तो कुल 0 हो जाएगा, यानी आवेश जो होता है वह संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देख सकते हैं। 4 बिंदु आवेशों QA, QB, QC और QD का वैल्यू जो दिया है, और 10वीं भुजा वाले। यहाँ पर एक यह हो गया, यहाँ मान लीजिए A B और ये C और ये क्या हो गया D। अब ध्यान समझिए, A पे जो आवेश है QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्या होगा, 2 माइक्रोकुलाम है। B पर कितना है, QB यानी -5 माइक्रोकुलाम, यह QB का वैल्यू है। C पर कितना है आपका, QC बराबर 2 गुणे 2 माइक्रोकुलाम है। और D पर कितना है, -5 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर यह समझना है, इसको पहले इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसका जहाँ केंद्र बन रहा है वहाँ पर जो बिंदुओं मान लीजिए, और यहाँ पर जो आवेश है 1 माइक्रोकुलाम है, μC। अगर प्लस Q आवेश है तो इस पर जो बल होगा यह बाहर की तरफ होगा, चाहे इधर बाहर होगा चाहे इधर बाहर होगा। यह -Q आवेश है तो इस पर जो बल होगा, अगर बिंदु ये पर यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसी की तरफ होगा। बात समझ में आया। तो देखो, अगर यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम है, अगर यहाँ पर B का दिशा यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इसकी दिशा यानी FB इस तरफ होगा, और यहाँ -5 माइक्रोकुलाम है तो इसकी दिशा भी इसी तरफ होगी, यानी माइनस आवेश का ऋण जो बल की दिशा होती है माइनस आवेश की तरफ होती है, यानी FD। अब देखो, दोनों पर आवेश बराबर है, -5 -5। अब ये दोनों बल
भी बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत है। एक बल इधर लग रहा है एफ बी और एफ डी जो है इधर लग रहा है, यहाँ पर एफ डी है। अब यह प्लस में है तो ए सी का बल वेक्टर यहाँ पर एफ ए का जो बल लगेगा इसका बल इधर लगेगा, यानी इस आवेश की तरफ नहीं लगेगा, और इसका बल इधर लगेगा। अगर प्लस है तो इसका इधर और इसका इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ सी। अब ध्यान दीजिए इसमें एफ बी बराबर एफ डी है लेकिन विपरीत है, माइनस में हो गया है, इसका मतलब विपरीत है। फिर आपका एफ ए बराबर कितना है, एफ सी है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, यानी प्लस में एक माइनस में लिखे हैं तो ये नहीं कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है, ये दिशा में विपरीत है। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम लोग पढ़े होंगे। तो ओ पर निकालना है बल, यानी एफ ओ बराबर होगा इन चारों बलों का योग, यानी एफ ए एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ ओ बराबर एफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ सी, और एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी। क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी। अब पहले से कितना है, प्लस एफ सी अब प्लस एफ डी। ये माइनस में या प्लस में क्या होगा, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो एफ ओ यानी केंद्र पर जो बल होगा वह 0 न्यूटन होगा। ये आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, स्थिर वैद्युत बल रेखा सतत होती हैं, बल रेखाएं एकाएक विखंडन नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, स्थिर वैद्युत में किसी परीक्षण पर कार्यरत बल सतत होती है, यानी लगातार वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं और वह कभी विखंडन नहीं होती हैं। दूसरा जो है कि यह है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी, तो दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं होगी। पर ध्यान देते हैं, दो बिंदु आवेश क्यू ए और क्यू बी इतना है, एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर निर्वात में है। तो पहला, दोनों आवेशों क्यू ए और क्यू बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु ए मान लीजिए और यहाँ पर बिंदु बी मान लीजिए, और इनके बीच की जो दूरी है वह 20 सेमी है, और मध्य बिंदु पर हम मान लीजिए ओ है और यहाँ पर ई निकालना है। ए का मान दिया है वह 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और बी पे जो दिया है वह -3 × 10⁻⁻6 कूलम दिया है। अब यहाँ भी थोड़ा समझना है, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, मान लो यहाँ पर इस माइनस का कारण निकाल तो इसकी दिशा इसी तरफ होगी, यानी -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह माइनस की तरफ होती है। अब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह +q आवेश के बाहर की तरफ होती है, यानी +q है तो इसकी दिशा इधर होगी किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर माइनस है तो मान लीजिए इसके कारण जो है वह EA है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह मान लीजिए EB है। तो EB की दिशा तो इसी तरफ होगी, और EA की दिशा इस बिंदु पर निकालेंगे तो इधर होगी नहीं, इससे बाहर की तरफ। तो इससे बाहर बिंदुओं पर कौन हो रहा है, यही हो रहा है, तो यहाँ पर EA होगा, यानी EB और EA दोनों एक तरफ हो गए। जब एक तरफ होते हैं तो जोड़े जाते हैं, जब EA और EB को निकाल दें तो E का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, 20 सेमी मध्य बिंदु माने तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेमी होगा, ये भी 10 सेमी होगा, दोनों के लिए 10 सेमी का, यानी R बराबर दोनों के लिए 10 सेमी होगा। और सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 में 10⁻⁻2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। अब EA निकाल रहे हैं, EA बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। EA बराबर हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और Q का मतलब जो A पर है तो 3 × 10⁻⁻6 अपान r²। तो इसके लिए R, दोनों के लिए R वही है 10⁻⁻1 मीटर, ये हो गया वर्ग। EA बराबर, ये 9 × 3 में कर दें, 9 3 कितना हो जाएगा 27,
और 10 और 9 में से -6 जाएगा तो +3 बचेगा। नीचे हो जाएगा 10 घात -1 है, इस पर वर्ग करेंगे तो 10 घात -1 का 2 हो जाएगा, या ए बराबर हो जाएगा 27 10 के घात 3। ये -2 ऊपर जाएगा तो इस घात में जोड़ दीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 27 10 के घात कितना 5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसी तरह ई बी निकालेंगे। ई बी का भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि मान रखते समय यह आवेश माइनस में है तो नहीं रखेंगे, प्लस में ही रखा जाता है। 1/4π0 इसके लिए भी वही होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0। इसका जो वैल्यू होता है वह 9 × 10⁻9 होता है। और क्यू बी पर आवेश कितना है माइनस में है, तो यही बोल रहे हैं जब यहाँ पर रखेंगे तो क्यू का मान माइनस में नहीं रखेंगे। जो माइनस होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप 3 प्लस में लिखेंगे 10 घात -6/r²। r², इसके लिए भी r वही है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 सेमी है, 10 मीटर बदलेंगे तो 10 घात -1 मीटर होगा, तो 10 के घात -1 का हो जाएगा वर्ग। यहाँ पर नत्री हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा 9 में 6 गया -3 नहीं +3, ये 10 के घात -2 देख सकते हैं। ई बी बराबर ये हो गया 27 10 के घात 3 है, -2 है, ऊपर ले जाएंगे जोड़ देंगे, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5, यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 27 10 के घात कितना 5 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। जब यहाँ चित्र में देखिए, जब ए और ई बी एक तरफ हो, जब भी एक तरफ होते हैं तो उस समय जोड़ते हैं, यानी बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर ई निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ई ए प्लस ए बी। ई ए का मान आया है 27 × 10 के घात 5 और ई बी का वैल्यू भी आया है इतना ही 27 × 10 के घात 5, या ई बराबर इसमें 27 कामन ले सकते हैं, 10 के घात 5 कामन ले सकते हैं तो 27 + 27 बचेगा, या ई बराबर हो जाएगा 27 27 हो जाएगा 54 और 10 के घात कितना 5, या ई बराबर हो जाएगा दशमलव यहाँ पे, अगर यहाँ पे इतना भी सही है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो दाएं से लेके आते हैं तो घात में जोड़ते हैं, यानी 5.4 जैसे लिखेंगे, इसका मतलब दशमलव यहाँ था यहाँ लाया गया है तो 10 के घात कितना हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कह रहा है कि बिंदु ओ पर, चित्र में देखिए, बिंदु ओ पर इतना आवेश रख दिया जाए, ऋणावेश रख दिया जाए, तब कितना बल अनुभव करेगा। यानी ई बराबर दे रहा है बिंदु ओ पर, क्यू बराबर दे रहा है बिंदु ओ पर -1.5 × 10 के घात -9 कूलाम। तो यफ कितना होगा, तो चूंकि यहाँ से यफ बराबर लगाओगे, देख सकते हैं क्यू बराबर इतना दिया है बिंदु ओ पर, फिर कह रहा है इतना बिंदु ओ पर रख दें तो यफ कितना होगा, तो यफ बराबर होगा फार्मूला ई क्यू पढ़े होंगे, तो यफ बराबर ई क्यू, तो ई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया 5.4 और 10 के घात कितना 6 अगुड़े ई क्यू का वैल्यू यहाँ दिया है। तो मान रखते समय नहीं रखते हैं, यह जो माइनस होता है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.5 × 10 के घात -9, या यह बराबर 1.5 गुणा इसमें करेंगे और जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा 5.4 ये हो जाएगा आपका 5.4 गुणे 1.5 और ये हम बता दे रहे हैं -9 में 6 जाएगा -3, इसका गुणा कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर, किसी निकाय में दो आवेशों Q बराबर इतना और Q बराबर इतना है, तो उनके बीच की दूरी, पहले कुल आवेश पूछ रहा है। कुल आवेश जब निकालेंगे
पहले दिया है क्यू ए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, क्यू बी बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। कुल आवेश निकाल लीजिए। कुल आवेश Q बराबर होगा क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁷ प्लस है, और क्यू बी का जो वैल्यू है माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷। दोनों एक ही चीज़, एक प्लस में एक माइनस है, यानी जीरो आ जाएगा, यानी कुल आवेश होगा वह जीरो होगा। फिर दिया है आपका दो बिंदु दिया है, यानी ए बराबर दिया है 0, 0, -15 सेमी। फिर बी बराबर दिया है आपका 0, 0, +15 सेमी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, निर्देशांक में पड़े होंगे, यानी इसमें से यह घटा के वर्ग कर देंगे, 0 - 0 का वर्ग हो जाएगा। फिर इसमें से यह घटाएंगे, 0 - 0 का वर्ग हो जाएगा, 2 बार 0 है। फिर इसमें से यह घटा के, यानी 15 में से माइनस घटाएंगे, -15 तो माइनस है, माइनस आएगा तो +15 हो जाएगा वर्ग। यह ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ये 0, 0 खत्म हो गया, इसका मतलब नहीं 15, 15, 30, यानी 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग से कड़ी कट जाएगा तो बचेगा केवल 30 सेमी। सेंटीमीटर में था, इसे मीटर में चेंज कर दीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻² से गुणा कराएंगे, तो यानी 3 × 10⁻⁻1 मीटर आएगा। 0 से 1 0 है तो इसमें से 1 घटा देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तब पूछ रहा है बलाघूर्ण कितना होगा। ये आपका जो है वह 2L का बराबर है, ये जो दूरी है वह 2L है। यहाँ पर देखिए आपका टाउ बराबर होता है, या आघूर्ण कह रहा है, तो P बराबर होगा Q × 2L। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा Q का मतलब कितना, कोई आवेश दो आवेश है, यानी 2.5 × 10⁻⁷, और 2L का मतलब यही 3 × 10⁻⁻1 गुणा करा देंगे। 25 × 75, 7.5, और -7 - 1 हो जाएगा -8। और इसका मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम और मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हल लिखेंगे, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, यानी P का मान दिया है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। फिर दिया है इतना परिणाम का विद्युत क्षेत्र, E बराबर दिया है 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा बराबर दिया आपका 30 अंश। तो कह रहा है बलाघूर्ण यानी टाउ बराबर क्या होगा। अब इसमें जो संबंध होता है फॉर्मूला लगा देंगे। टाउ बराबर पढ़े होंगे आप लोग EP sin थीटा, EP sin थीटा। तो टाउ बराबर E का मान दिया है आपका 5 × 10⁻4, P का मान है 4 × 10⁻⁻9, और साइन थीटा का मतलब है 30 अंश, यहाँ 30 अंश रखेंगे। फिर आगे देखिए, टाउ बराबर हो जाएगा 5 × 4 में होगा तो 20 हो जाएगा, और इन दोनों का बेस बराबर है 10, एक लिखेंगे, और -9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा -5। और साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, और 2 से 20 कटेगा तो हो जाएगा आपका 10। तो टाउ बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻⁻5, दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और -5 में से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा, -4 न्यूटन। आज के लिए बस इतना ही, यानी सभी NCERT क्वेश्चन आपको बारी बारी से मिलेंगे।